हर हर महादेव। मैं वी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि व्रत किस प्रकार करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, पीरियड में सूतक में पातक में व्रत करें या ना करें, यदि अभी तक व्रत नहीं किया तो क्या व्रत उठा सकते हैं, सिर धो सकते हैं। व्रत के संपूर्ण नियम की जानकारी आज की वीडियो में लेकर मैं आपके बीच में। तो बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की 15 फरवरी दिन रविवार की। इस दिन आपको क्या करना चाहिए? प्रातःकाल उठकर आप गंगा जल डालकर स्नान करिएगा, घर को साफ स्वच्छ करिएगा, घर के दोनों मुख्य द्वार के दोनों ओर आप उसमें गंगा जल डालकर जल में अच्छे से साफ करके और उसको ऐसे करिएगा जैसे आपने अपने घर में महादेव और पार्वती जी के आगमन की तैयारी की है। घर में आप बंदरवार लगा सकते हैं, रंगोली सजा सकते हैं, खुशबू से घर को महका सकते हैं। ठीक है, ये सारे कार्य करके जब आपका अपने घर के मंदिर में आपको संकल्प लेना है, हाथ में थोड़े से चावल पुष्प 1 रुपया लेकर हाथ मुट्ठी बंद करके भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करके एक संकल्प लीजिए कि हे देवों के देव महादेव, आज महाशिवरात्रि का व्रत करने की हिम्मत मेरे अंदर आप देंगे और मैं आपका व्रत श्रद्धा से करना चाहती हूँ। इसे पूर्ण करने में हमारी मदद करें और उनके चरणों में छोड़ देंगे। बाद में अगले दिन उसको सामग्री को किसी पौधे में रख दिया जाता है। अब बात ये आती है कि ये तो आपने व्रत का संकल्प लिया। अगर आप व्रत कर रहे हैं, अब व्रत कर रहे हैं तो व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। व्रत में इसमें फलाहार खाया जाता है, अनाज दालें तेल नहीं खाए जाते हैं। ना दाल खाएंगे, ना चावल खाएंगे, ना अनाज खाएंगे, ना ही अपने भोजन में तेल का प्रयोग करेंगे। तामसिक वस्तुएं तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आप संभवतः ये कोशिश करिए कि आज के दिन कोई तामसिक भोजन ना। बहुत बड़ी शिवरात्रि है, स्वार्थ सिद्ध योग में शिवरात्रि है, पंच योग बन रहे हैं। शॉर्ट वीडियो में आपको इसकी विशेष जानकारी भी दूंगी। तो इस दिन व्रत कर ले तो बहुत अच्छा, ना करें तो भी सात्विक रहने का प्रयत्न करें। व्रत करते हैं तो आप कूटू खा सकते हैं, समक के चावल खा सकते हैं, मखाने की खीर खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। और आप ये कोशिश करिए कि इस तरह का भोजन, सब्जी खा सकते हैं, आलू वगैरह की हरी पत्तेदार सब्जियां व्रत में ऐसे निषेध बताई जाती हैं, उन्हें ना खाएं आप। और बाकी ये चीज़ें आप खा सकते हैं। सरसों का तेल मैंने मना ही किया है कि वो आपको अपने भोजन में प्रयोग नहीं करना है। आप जो भी जब भी ग्रहण करें, प्रातःकाल यदि आपको चाय की आदत है, पूजा करने के बाद आप चाय लेते हैं, तो वो पहले सबसे पहले थोड़ा सा अपने घर के मंदिर में भगवान को भोग लगाएं, फिर आप स्वयं ग्रहण करें। इस तरह से आप व्रत का पालन करें और सब एक ही बार आपको शाम के समय में व्रत को खोलना होता है, यानी फलाहार इत्यादि खाना होता है। जो लोग बिल्कुल ही निर्जल व्रत रखते हैं, जैसे रखते हैं वैसे आपके यहाँ रखा जाता हो वैसे रखिए, लेकिन एक समय फलाहार ग्रहण करके भी व्रत को रखा जा सकता है। अब ये भी बात हो गई कि व्रत में क्या खाना है आपको और क्या बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको। अब बात आती है कि पीरियड में सूतक में पातक में क्या करें। यदि आप पहले से व्रत रखते आए हैं तो पीरियड सूतक पातक में व्रत आप रखेंगे और मानसिक जाप करेंगे। यदि आप पहली बार व्रत उठाना चाहती हैं और वो आपको पीरियड भी है या आपके घर में कोई सूतक पातक लगे, तो इस बार आप महाशिवरात्रि का व्रत नहीं उठा पाएंगे, तो इसलिए मत उठाइएगा। हाँ, पूजा की कोई मनाही नहीं। मानसिक जाप आप किसी भी अवस्था में किसी भी स्थान पर किसी भी समय कर सकते हैं, इसलिए मानसिक जाप की कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर लीजिएगा, लेकिन व्रत नहीं उठाइए। लेकिन जिनके पहले से व्रत चल रहे हैं वो छोड़ेंगे नहीं, व्रत को करेंगे जरूर। महाशिवरात्रि पर सिर को धोइए, जरूर धोइए, लेकिन गीले बाल और खुले बाल लेकर पूजा मत करिए। सिर पे बालों को बांधिए और सिर को ढाक कर भगवान की पूजा करिए। तो ये थे व्रत के नियम और पारण। जब आप 15 तारीख में व्रत रखेंगे तो 16 में प्रातःकाल फिर व्रत का पारण करिएगा। व्रत के पारण में आपने जो चीज नहीं खाई है, जैसे आपने फलाहार खाया है, तो अनाज का दान आप करके किसी भी जरूरतमंद को, किसी पंडित को, उसके बाद आप फिर से अनाज ग्रहण करिए। इस तरह से पारण भी करेंगे और इस तरह से जो मैंने बताया उस तरह से व्रत भी करेंगे, नियम का पालन रखेंगे, भगवत भजन में लीन रहेंगे। कोई भी ऐसा कार्य अपनी तरफ से नहीं करेंगे जिससे कि किसी को मन से हानि हो, किसी को तन से हानि हो या किसी को दिमागी रूप से हानि हो। नहीं पहुंचाएंगे। अपनी तरफ से यह प्रयत्न करेंगे कि भगवान सबका भला हो, सब रहे, है ना। इस तरह के भाव हमारे मन में होते हैं तो हमारा भला सबसे पहले होता है। सुखी रहे संसार, सब दुखिया रहे न कोई, ये हम मन अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। भगवान सदाशिव आपकी सारी अभिलाषाएं पूरी करें। माता गौरा आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। इस तरह से इस कार्य को करें। आज के लिए इतना इजाजत दे दीजिए और इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिससे सबको जानकारी हो कि व्रत करना क्यों जरूरी है और व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं और किस तरह हम किसी भी अवस्था में व्रत को
कब और कैसे करें? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए।